तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ एमएम यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में एडीआर फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो बताऊंगा। एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, पहले डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज़ रिस्पॉन्स टू ए ड्रग विच इज़ नॉसियस एंड अनइंटेंडेड occurs at doses normally used in a man for prophylaxis, diagnosis or therapy of a disease and for the modification of physiological function। तो मतलब एक आदमी को ट्रीटमेंट के लिए हमने एक ड्रग प्रिस्क्राइब किया है, उस ड्रग की वजह से उसको एक एडवर्स रिएक्शन दिखाई दे रहे हैं, तो वो नॉशियस एंड अनइंटेंडेड है, उससे पेशेंट को तकलीफ हो रही है। तो वाई एडीआर रिपोर्टिंग, क्यों क्यों एडीआर रिपोर्ट करना क्यों ज़रूरी है? एडीआर्स आर अमॉन्ग द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ इन मेनी कंट्रीज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2008 अकाउंट्स फॉर 5% ऑफ ऑल हॉस्पिटल एडमिशंस इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूट ए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिकल बर्डन ऑन द पेशेंट्स एंड गवर्नमेंट। तो मतलब कुछ पेशेंट्स आते हैं, एक प्रॉब्लम लेके पेशेंट आता है, तो हम उसको ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। उस ड्रग से उसको थोड़ा एक दूसरा अलग टाइप का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। बेनिफिट्स ऑफ एडीआर रिपोर्टिंग। एडीआर रिपोर्टिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं? असेस द सेफ्टी ऑफ द ड्रग थेरेपीज, एस्पेशली रिसेंटली अप्रूव्ड ड्रग्स, प्रोवाइड्स अपडेटेड ड्रग सेफ्टी इन्फॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, मेजरिंग द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ एडीआर प्रिवेंशन एज मैनिफेस्टेड थ्रू द रिसेंट हॉस्पिटलाइजेशन, ऑप्टिमल एंड इकोनॉमिकल ड्रग यूज एंड मिनिमाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल लायबिलिटी। तो जो भी नए नए ड्रग्स आते हैं उनका ठीक से एडवर्स ड्रग रिएक्शन पता नहीं रहता है। जब वो बहुत मतलब जब टेस्ट करते रहते हैं ना, फार्माको विजिलेंस, मतलब फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 फेज़ 4, वहाँ पे तो वो कुछ नहीं दिखा, एडवर्स रिएक्शन नहीं दिखता, पर बाद में वो एडवर्स रिएक्शन दिखाई देने, तो वो ये एडवर्स रिएक्शन हेल्प करता है। मैंने कितनी बार एडवर्स रिएक्शन बोल दी। अपडेटेड ये सारा एडवर्स रिएक्शन जो हम एडीआर फॉर्म फिल करते हैं ना, वो एडीआर फॉर्म का नॉलेज कलेक्ट करके पूरे वर्ल्ड में फैला दिया जाता है और उस ड्रग को बैन किया जाता है, नहीं तो मॉडिफाई किया जाता है। जो नेसेसरी एक्शन है वो सारे मिलके नेसेसरी एक्शन लेते हैं। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ एडीआर रिपोर्टिंग, ये थोड़ा आप पढ़ लीजिए, पता नहीं बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में है ये। एडीआर रिपोर्टिंग प्रोसीजर, हु कैन रिपोर्ट, व्हाट टू रिपोर्ट, हाउ टू रिपोर्ट, whom टू रिपोर्ट, वेयर टू रिपोर्ट। तो ये WWW है। हु टू रिपोर्ट, हु कैन रिपोर्ट, सारे लोग रिपोर्ट कर सकते हैं, पर क्लिनिकल डेंटिशियंस, फार्मासिस्ट, नर्सेस, फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बाकी लोग ज़्यादातर नहीं करते हैं, किसी को ज़्यादा पता भी नहीं है एडीआर फॉर्म क्या है। व्हाट टू रिपोर्ट, ऑल टाइप्स ऑफ सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, नोन एंड अननोन, सीरियस एंड नॉन सीरियस एंड फ्रीक्वेंट और रेयर। सारे आपको जो भी सिम्टम्स है आप एडीआर फॉर्म को रिपोर्ट कर सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट के। रिएक्शन फॉर्म ऑल टाइप द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, वैक्सीन्स, मेडिकल डिवाइसेस एक्सेट्रा। हाउ एंड whom टू रिपोर्ट, as suspected adverse drug reactions reporting from medicines and side effect which are available to official website IPC, मतलब इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। वहाँ पे एडीआर फॉर्म अवेलेबल होगा, आपको इस एडीआर फॉर्म को फिल करना है। तो मैं आपको एडीआर फॉर्म कैसे क्या क्या फिल करना है वो बता दूंगा। तो नेक्स्ट ये है हेल्पलाइन नंबर। ये एडीआर फॉर्म का PV, फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, एक ऐप भी है, प्ले स्टोर पे आप देख सकते हो, अब चाहे तो डाउनलोड भी कर लो। तो चलते हैं हम एडीआर फॉर्म की तरफ। मैं वहाँ पे बताऊँगा आपको एडीआर फॉर्म कैसे फिल करना है। मैं बताऊँगा कि एडीआर फॉर्म कैसे फिल करते हैं, पर उससे पहले मेरे पास एक स्टोरी है, आप वो स्टोरी सुन लीजिए। तो 1957 में, मतलब तब के टाइम पे 1957 में थैलिडोमाइड बोल के एक ड्रग यूज़ किया जाता था इंसोम्निया एनेक्सिटी के लिए। वो जर्मनी में था। वो थैलिडोमाइड ट्रेजेडी बोल के है, गूगल पे आप देख सकते हो। उसके बहुत एडवर्स इफेक्ट की, मतलब फ्यूकोमिलिया, मतलब बच्चों के हाथ पैर छोटे छोटे होने थे। ये आप फ़ोटो देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर। तो ऐसे बच्चे पैदा होने लगे थे। तो वो 1960 में उस ड्रग को बैन कर दिया गया और WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग, उपसला इन स्वीडन, इसने ना एडवर्स ड्रग रिएक्शन का ये बनाया, उपसला मॉनिटरिंग सेंटर बोल के बनाया है। और फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम इन इंडिया, ये कब आया? इंडिया में भी फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम है। सेंट्रल ड्रग CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूटेड द फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम इन इंडिया in 2010. Pharmacovigilance program in India in 2010. The Indian Pharmacopoeia Commission in गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश is the national coordinating center. तो मतलब हमने जो भी एडीआर फॉर्म फिल करते हैं वो सारा कहाँ पे जाता है? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश। और विजी फ्लो ब्लो के एक वेबसाइट है, आप उसमें जाके देख सकते हो, वहाँ पे इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है।
तो अब इस पे वापस आ जाओ। सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग फॉर्म, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहले रिपोर्ट टाइप इनिशियल एंड फॉलोअप। इनिशियल मतलब पहले भी पेशेंट आया है क्या, फॉलोअप में पेशेंट आया है ड्रग प्रिस्क्राइब करने के बाद। तो पेशेंट इन्फॉर्मेशन, पेशेंट इनिशियल्स, पेशेंट का पूरा नाम मत लीजिए, मैं पहले आपको बता दूंगा। इधर लास्ट का ये लाइन पढ़ लीजिए, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो पेशेंट्स आइडेंटिटी इज हेल्ड इन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस एंड प्रोटेक्टेड टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। प्रोग्राम स्टाफ इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड विल डिस्क्लोज द रिपोर्टर्स आइडेंटिटी इन रेस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट फ्रॉम द पब्लिक। सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एडमिशन ऑफ द मेडिकल पर्सनल और मैन्युफैक्चरर और द प्रोडक्ट कॉज्ड और कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिएक्शन। मतलब पेशेंट का नाम उसके रिलेटेड कुछ भी हम नहीं लिख सकते हैं, और हमने जो भी लिखा है वो फुल्ली कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ रखा जाता है। हमारा नाम कहीं भी बाहर लीक नहीं होगा, चाहे जितने भी प्रेशर आ जाए। तो इसमें देख सकते हो, पहले फर्स्ट पेशेंट इन्फॉर्मेशन में पेशेंट इनिशियल्स, एज ऑफ द पेशेंट एट द डेट, मतलब ये एडवर्स रिएक्शन हो रहा था तब के लिखने हैं। सारी चीज़ें तब के लिखने हैं जब एडवर्स रिएक्शन हो रहा था। एज व्हेन अ पर्सन, उसको एडवर्स रिएक्शन हो रहा था, मेल फीमेल एंड अदर, वेट। नेक्स्ट बी, सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, डेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टेड, मतलब पेशेंट वो रिएक्शन लेके कब हॉस्पिटल में आया। डेट ऑफ रिकवरी, पेशेंट किस डेट पे रिकवर हुआ। अगर रिकवर नहीं हुआ तो ब्लैंक छोड़ दीजिए, मतलब अभी चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है तो ब्लैंक छोड़ दिए। डिस्क्राइब द रिएक्शन और प्रॉब्लम, मतलब उसको पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो सारी चीज़ें बताना है। नेक्स्ट, सस्पेक्टेड मेडिकेशंस 8, नेम, ब्रांड नेम, मैन्युफैक्चरर इफ नोन, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, डोज, रूट डोज, फ्रीक्वेंसी, थेरेपी डेट्स, डेट स्टार्टेड एंड डेट स्टॉप्ड, इंडिकेशन एंड कैजुअलिटी असेसमेंट। मतलब जो आपने जिस ड्रग की वजह से एडवर्स रिएक्शन हो रहा है उस ड्रग का नेम, ब्रांड नेम, मैन्युफैक्चरर नेम, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, सारी चीज़ें फिल करना है। ओडी मतलब वंस इन ए डे, बीडी मतलब ट्वाइस इन ए डे, वो लिखना है। आपने जिस डेट से ड्रग स्टार्ट किया है वो ड्रग लिखना है। और कैजुअलिटी असेसमेंट वो हमको ये नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, एक्शन टेकन, पेशेंट आने के बाद आपने क्या एक्शन लिया। आपने ड्रग को विड्रॉन किया, ड्रग का डोज को डिक्रीज़ किया, नहीं तो डोज इंक्रीज़ किया, डोज को चेंज नहीं किया, और नॉट एप्लीकेबल और अननोन। नेक्स्ट 10, रिएक्शन रीअपियर्ड आफ्टर री इंट्रोडक्शन, मतलब आपने फिर से ड्रग चालू किया तो सेम एडवर्स रिएक्शन आ रहे हैं, आ रहे हैं तो यस, नहीं आ रहे तो नो, और इफेक्ट अननोन, आपने ड्रग को प्रिस्क्राइब नहीं किया। नेक्स्ट, कॉन्कोमिनेंट मेडिकेशन प्रोडक्ट इंक्लूडिंग सेल्फ मेडिकेशन, हर्बल मेडिसिन एंड थेरेपी डेट्स एक्सक्लूडिंग फॉर दोस ऑफ द ट्रीटमेंट। पेशेंट हमने जो ड्रग प्रिस्क्राइब किया उसके साथ साथ पेशेंट क्या कौन कौन से ड्रग्स ले रहे हैं, सारे ड्रग्स लाइक हर्बल मेडिसिन जो भी वो ले रहे हैं वो सारी चीज़ें लिखना है। नेक्स्ट 12, फॉर्म AMC NCC यूज़ ओनली, वो मतलब वो लोग यूज़ करेंगे, AMC रिपोर्ट और वर्ल्ड वाइड यूनिक नंबर वो लोग टिक करेंगे, हमारा उसको ब्लैंक छोड़ देना है। नेक्स्ट 12, रेलेवेंट टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट विद डाटा, हमने जो CBC के लिए जो कुछ भी हमने टेस्ट कराए हैं वो रेलेवेंट टेस्ट को क्या थे और उसके रिपोर्ट के रिजल्ट्स क्या थे वो पूरा लिखना है। नेक्स्ट, रेलेवेंट मेडिकल एंड मेडिकेशन हिस्ट्री, एलर्जीज, प्रेगनेंसी, स्मोकिंग, अल्कोहल यूज, हेपेटिक एंड रीनल डिसफंक्शन, पेशेंट को जो भी एलर्जी है उसके जो हैबिट्स है वो सारी चीज़ें लिखना है। नेक्स्ट, सीरियसनेस ऑफ द रिएक्शन, अगर सीरियसनेस है तो यस टिक करके और कौन सा टाइप का सीरियसनेस है बोलना है। और पेशेंट मर चुका है, उसका लाइफ थ्रेटन था, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था, उसको डिसेबिलिटी हुआ है, कॉन्जेनिटल एनामली हुआ है, रिक्वायर्ड इंटरवेंशन टू प्रिवेंशन ट्रीटमेंट परमानेंट एंड अदर स्पेसिफाई। आउटकम्स, पेशेंट रिकवर हो चुका है, रिकवर हो रहा है, रिकवर नहीं हुआ, मर चुका है और मरने वाला था, नहीं तो नहीं, अननोन रीज़न। तो ये है आउटकम्स। तो नेक्स्ट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आप एक्स्ट्रा कुछ लिखना चाहते हो तो उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं लिख सकते हो। नेक्स्ट, रिपोर्टर डिटेल्स मतलब आप जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनका नेम और उनका प्रोफेशनल एड्रेस, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर विद STD कोड, ऑक्यूपेशन वो क्या है, लाइक डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, जो भी है वो लिखना है, सिग्नेचर एंड डेट ऑफ द रिपोर्ट उस दिन का लिखना है जिस दिन आप इस ADR फॉर्म को फिल कर रहे हो। तो यहाँ पे ये हो जाता है। तो नेक्स्ट एक और पेज दिया जाता है, ADR फॉर्म के जानकारी रहता है इसमें, ये लास्ट में ADR हेल्पलाइन नंबर रहता है फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया का, इस नंबर पे आप कॉल करके उससे रिलेटेड आप कुछ भी पूछ सकते हो। और उसके साथ साथ कैजुअलिटी असेसमेंट में 2 स्केल्स होते हैं, नारंजो स्कोरिंग एंड WHO UMC स्कोरिंग। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उपसला मॉनिटरिंग सेंटर स्कोरिंग। तो गाइस यहीं पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, नहीं फार्माकोविजिलेंस का डेफिनेशन बोल के वीडियो ख़त्म करूँगा।
Pharmacovigilance is defined as the science and activities related to the detection, assessment, and understanding and prevention of the adverse event or any other drug-related problem. Detection, assessment, understanding, and prevention of adverse effect of any other drug-related problem. तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।